गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो है हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 ऑफ क्लास 11th दैट इज बेस्ड ऑन मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, सो आंसर 1, z is given -1 minus iota root 3. Okay, so here we can see that a real part of z, that is -1, and imaginary part of z is minus root 3, because if we compare this -1 minus iota root 3 with a plus iota b, so value of a is -1, okay, and value of b, देखिए इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, so this can be written as -1 plus iota into minus root 3. Okay, so a is -1 and b is minus root 3. So this is real part and this is imaginary part. So real part of z is -1 and imaginary part of z is minus root 3. Now we have to find the modulus. So modulus of z is represented by mod of z, by this symbol, and this is equals to real part of z square of this plus imaginary part of z or square of this. Okay, or you can say that a square plus b square or x square plus y square if you assume that real part is a and imaginary part is b, or real part is x or imaginary part is b. So now mod of z is square of real part plus square of imaginary part and square root of all these. So can be written as root, a real part of z is -1, so square of this, plus imaginary part that is minus root 3 and square of this. So -1 का square we get 1 and minus root 3 का square we get 3 and root of this. So this is a root of 4. Now one important thing that root 4 means 2. देखिए अब कभी भी इस root 4 को equals to plus minus 2 नहीं लिखेंगे यहाँ, because यहाँ पे हम जो है मॉडुलस फाइंड आउट कर रहे हैं, और मोड इज ऑलवेज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0, यानी मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मोड की वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। सो अगर मैं यहां पे -2 लेता हूं, ओके, रूट 4 इक्वल्स टू प्लस -2, सो -2 जो है नेगेटिव हो जाएगी, सो मोड की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। सो हम ऐसा जब भी हम मोड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन। ओके, so mod of z is 2. So this is mod. Now come for the argument. Now find argument also, and for argument, first to find out argument, first we need to find the location of the complex number, means position of the complex number, कि जो complex number है हमारा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। So देखिए रियल पार्ट इज नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज ऑल्सो नेगेटिव। सो अगर मैं क्वाड्रेंट को ड्रॉ करता हूं, देखिए सपोज दिस इज x, दिस इज y, x y, दिस इज -x एंड -y। सो देखिए रियल पार्ट इज नेगेटिव, सो x भी हमारा क्या है, नेगेटिव है, और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव मींस y भी हमारा नेगेटिव है। सो ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें दोनों x एंड y दोनों पॉजिटिव होते हैं, मींस रियल पार्ट भी पॉजिटिव एंड इमेजिनरी पार्ट भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में x तो नेगेटिव होता है और y हमारा होता है पॉजिटिव, और जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और हमारा y भी नेगेटिव होता है। जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x तो पॉजिटिव होता है और y हमारा नेगेटिव होता है। ओके, सो यहां पे हम देखें हमारा रियल पार्ट जो है वो भी नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, सो बोथ आर नेगेटिव। सो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा कहां होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, x भी नेगेटिव एंड y इज ऑल्सो नेगेटिव। सो यहां पे देखिए हम क्या लिखेंगे, सिंस
since okay, first find out tan inverse, okay, first found tan inverse b upon a. So b is imaginary part and a is real part, so can be written as tan inverse mod of b upon a, so that is minus root 3, okay, upon minus 1. B means imaginary part, A means real part. So negative negative cancel out and we get tan inverse that is root 3. और हमें पता है tan में जो है root 3 जो है that is the value of 60 degree. That is the value of 60 degree. Means this is equal to 60 degree or you can say pi by 3. Okay, pi by 3. Now, since complex number is in third quadrant, अभी हमने देखा था रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, सो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट. और फॉर थर्ड क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट means argument of z, or you can say that you can write argument of z means theta. और थर्ड क्वाड्रेंट जो है हमारा, उसमें हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा? माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस you can say that alpha, you can say alpha or you can say plus tan inverse mod of b upon a. So this is equals to minus pi and plus tan inverse b upon a, that is pi by 3. So LCM is 3 minus 3, sorry, you can say that minus 3 pi plus pi, so minus 2 pi by 3. So this is the argument of z, minus 2 pi by 3. This is the argument of z. So this is our first question. Now come for the second one. So second भी हम इसी में अगर हम देखें, so देखिए क्या होगा यहां पे, इसी में थोड़ा चेंज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज z is minus root 3 and plus iota. Okay, so real part of z that is minus root 3 and imaginary part of that z that is multiple of iota, that is 1. So now this can be written as mod of z equals to minus root 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, so we get 3 plus 1, so same we get 2. Okay, now tan inverse b upon a, that is tan inverse b. B means imaginary value, that is 1 and real value is minus root 3. so देखिए यहां हमारे पास मोड है, so मोड क्या करता है? ऑलवेज कन्वर्ट पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज इनटू पॉजिटिव वैल्यूज. मोड क्या है? हमेशा चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है. जैसे मोड ऑफ 3 इज 3, क्योंकि यह पहले से ही पॉजिटिव है, सो ये 3 रहेगा. एंड मोड ऑफ माइनस 3 वो भी क्या होगा? 3, बिकॉज चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहेगी, सिर्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. सो यहां हमें मिलेगा दैट इज tan इनवर्स, you can say 1 by root 3, or tan inverse you can say like this, and tan inverse 1 upon root 3 we know that the value of tan 30, so tan 30 can be written as 30 degree, or you can say that pi by 6. Okay, you can say pi by 6. now complex number, अब देखिए हमारा रियल पार्ट तो क्या है? नेगेटिव है, और इमेजिनरी पार्ट जो है पॉजिटिव है. So it comes in second quadrant, in a second quadrant. और second हमारा जो quadrant है उसमें हमें पता हमारा argument that is pi minus
tan inverse mod of b upon a. So pi minus tan inverse b upon a, that is pi by 6. So आप इसको सोल्व करेंगे, then you get LCM 6. So 6 pi minus pi, that is 5 pi by 6. Or you can say 5 pi by 6. So this is the argument, 5 pi by 6. This is the argument for the question number 2nd. Now the next question number 3rd is, convert the followings in the polar form. So we know that the polar form of a complex number is z equals to r cos theta plus iota sin theta, okay, where r equals to mod of z and theta equals to argument, okay. सो हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी नंबर को, सेम जो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया है, हमें एक तो रिक्वायरमेंट होती है मोड की और एक हमें रिक्वायरमेंट होती है आर्गुमेंट की, ओके। सो ये जो 3rd क्वेश्चन है इसको हम सोल्व करते हैं। आंसर 3rd, z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। नाउ मोड ऑफ z इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज माइनस, बिकॉज it can be written as 1 plus iota into minus 1. So real part is 1 and imaginary part is minus 1. Okay. So iota का जो multiple है that is imaginary part और without iota जो term है that is real part. So it can be written as 1 plus 1, 1 plus 1 and root of this equals to root 2. Now since 1 माइनस आयोटा इज इन, देखिए यहां पे हम बात करें, दिस इज रियल, सॉरी दिस इज पॉजिटिव, 1 इज पॉजिटिव, रियल पार्ट इज पॉजिटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज नेगेटिव। सो अगर हम क्वाड्रेंट देखें, सो दिस इज पॉजिटिव x एंड दिस इज नेगेटिव y। सो x जो रियल है वो तो हमारा पॉजिटिव है और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज नेगेटिव। सो हमारा 4th क्वाड्रेंट होगा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 4th क्वाड्रेंट। So 1 minus iota is in 4th quadrant, 4th quadrant. Hence हमें पता है argument, okay, argument or you can say theta, that is minus tan inverse mod of b upon a, okay. So पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी? tan इनवर्स b अपॉन a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो पहले हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं tan इनवर्स b अपॉन a। नाउ tan इनवर्स, व्हाट इज b? b इज -1 एंड व्हाट इज a? a इज 1। सो -1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -1 और मोड क्या कर देगा? कन्वर्ट दैट वैल्यू इनटू पॉजिटिव। सो tan इनवर्स 1 एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। बिकॉज हमें पता है tan में 1 जो है वो किसकी वैल्यू होती है? पाई बाय 4 की। सो tan इनवर्स b अपॉन a इज पाई बाय 4। अब हम लिखेंगे सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर और यू कैन से दैट 1 माइनस आयोटा इज इन 4th quadrant, 4th quadrant, hence argument equals to minus tan inverse mod of b upon a, okay. So this is minus and tan inverse b upon a, that is pi by 4। और इस आर्ग्यूमेंट को हम किससे डिनोट कर देते हैं? सपोज इसको मैं थीटा से डिनोट कर देता हूं। सो आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल्स टू दिस वन, ओके, माइनस पाई बाय 4। नाउ पोलर फॉर्म, नाउ पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू r cos theta plus iota sin theta. Now z equals to, what is the value of r? R means mod of z. You can say mod of z or r, that is equals to r. So what is r? R is √2, okay, and cos theta, theta means pi by 4, plus iota sin
theta means pi by 4. Okay. Now this can be written as root 2 into, देखिए we know that cos minus theta equals to cos theta, क्योंकि जो हमारा cos है उसके साथ एंगल के साथ अगर नेगेटिव वैल्यू है सो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता. सो cos minus pi by 4 can be written as cos pi by 4. और and we know that sin minus theta equals to minus sin theta, means sin के साथ अगर एंगल में नेगेटिव सिंबल है सो नेगेटिव सिंबल हमारा बाहर आ जाता है. देखिए यहां आ गया. सो ये जो नेगेटिव है ये सिंबल हमारा यहां से यहां आ जाएगा. सो प्लस इंटू माइनस माइनस एंड आयोटा साइन पाई बाय 4. ओके. सो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. इन द सिमिलर वे आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो खुद से करना है. इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें ये देखना है जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सो आर्ग्यूमेंट कुछ अलग होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है सो आर्ग्यूमेंट कुछ अलग होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है सो आर्ग्यूमेंट कुछ अलग होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो कुछ और होगा. ओके. अब हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उस पे. क्वेश्चन नंबर 6 इज क्वेश्चन नंबर 6 that is z equals to minus 3. So you can write it that is minus 3. So minus 3 plus iota 0. Okay. अब यहां से मुझे इसका आर्ग्यूमेंट जो है मुझे इतना सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आर्ग्यूमेंट मुझे डायरेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता सो अगर उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ, सो हम डायरेक्ट उसका आर्ग्यूमेंट पता कर सकते हैं. देखिए अगर मैं इसको प्लॉट करूं, दिस इज प्लस एक्स माइनस एक्स वाई एंड माइनस वाई. सपोज 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. सो देखिए दैट इज रियल पार्ट इज माइनस 3. सो रियल पार्ट माइनस 1, दिस इज माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3. सो यहां एंड y इज 0. सो दिस वैल्यू. ओके. दिस वैल्यू. और देखिए यहां मींस मेरा पॉइंट यहां आया और मुझे पता आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो पॉजिटिव एक्सिस है उससे ये वाली जो इन दोनों को ज्वाइन करें सो इससे कितना एंगल जनरेट कर रही है वो होगा. सो यहां से देखिए कितने डिग्री का एंगल जनरेट हुआ, पाई. सो आर्ग्यूमेंट जो है वो कितना होगा, पाई. थीटा इक्वल्स टू पाई. आर्ग्यूमेंट इस क्वेश्चन के लिए कितना होगा, पाई. ओके. अगर सपोज मेरे पास यही क्वेश्चन अगर ये इस तरीके से होता 3 आयोटा z इक्वल्स टू 3 आयोटा, अगर क्वेश्चन ये होता z इक्वल्स टू 3 आयोटा, सो देखिए इसको हम लिखते 0 प्लस 3 आयोटा की फॉर्म में. अब मैं अगर इसको प्लॉट करता देन रियल पार्ट इज 0 सो यही एंड इमेजिनरी पार्ट इज 3. सो 1 2 3 मींस ये पॉइंट. सो मुझे ये लाइन मिलेगी. सो देखिए कितने डिग्री का एंगल हुआ, पाई बाय 2 का. सो ये वाली जो है इसका आर्ग्यूमेंट होता मेरे पास पाई बाय 2. कितना होता, पाई बाय 2. अगर सपोज यही मेरे पास z इक्वल्स टू माइनस 3 आयोटा होता, z इक्वल्स टू माइनस 3 आयोटा, देन ये जो वैल्यू है अगर मैं इसको प्लॉट करता तो मुझे ये पॉइंट मिलता, क्योंकि रियल पार्ट 0 एंड इमेजिनरी पार्ट माइनस 3. सो मुझे ये लाइन मिलता. मींस अब जो जेड एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस जो है उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल है, माइनस पाई बाय 2. कितना है, माइनस पाई बाय 2. सो इस कंडीशन में मेरा आर्ग्यूमेंट दैट इज माइनस पाई बाय 2 होता. ओके. और अगर मेरे पास ये होता z इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 3. सो देखिए यहां पे इट कैन बी रिटन एज 3 प्लस आयोटा 0. सो रियल पार्ट इज 3. सो 1 2 3 ये पॉइंट एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0. सो ये लाइन मिलती. अब देखिए ये लाइन जो है पॉजिटिव एक्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 0 डिग्री का. सो आर्ग्यूमेंट कितना होता, थीटा इक्वल्स टू 0 फॉर z इक्वल्स टू 3. सो इस तरीके से हम डायरेक्ट अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर रियल है, प्योर इमेजिनरी है, तो हम उसका आर्ग्यूमेंट डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अब अगर इसको हम मेथड से प्रूव करें, मेथड से इसका जो इसी मेथड से जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसके अकॉर्डिंग इसको अगर हम सोल्व करें
तब देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करेंगे z, सो दैट इज z इक्वल्स टू रूट ऑफ रियल पार्ट इज -3, so square of this plus imaginary part 0 square of this, so we get 3 का square √9 that is 3. Okay, now tan inverse b upon a, that is what is real part, tan inverse b upon a, so what is imaginary part, that is 0, and what is real part, that is -3, so we get tan inverse 0. और हमें पता है tan में किसकी वैल्यू होती है, 0 upon -3 means 0, so tan में वैल्यू 0 जो है that is 0 डिग्री. ओके, सो नाउ ये तो हुआ हमारा ये वाला. अब हम बात करते हैं -3. देखिए -3, सो -3, अब अगर हम बात करें -3 ये वाला पॉइंट है, सो आप इसको चाहे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर कर लो और चाहे आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट में कंसीडर कर लो, दोनों से ही, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं दैट इज -3, सो -3 इज ऑन दी लाइन ऑफ पाई, यानी ये जो है 180 वाले इस लाइन पे आता है. -3 इज ऑन दी लाइन ऑफ पाई, यहां ये वाला पॉइंट. सो अब चाहे आप इसको इस में कंसीडर कर लो, चाहे इसमें कंसीडर कर लो, दोनों से जो है आपका आंसर जो है सेम आएगा. सो मैं इसको किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर करता हूं. ओके, वी कंसीडर in, you can say second quadrant, so we consider it in second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम कंसीडर करें, सो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ b अपॉन a, सो पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन a, दैट इज 0, सो हमें क्या मिला, पाई. सो ये हमारा क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट. नाउ पोलर फॉर्म, दैट इज x इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस iota sin theta. So what is r? R is, you can say this is r. So let equals to r. So r is 3 into cos pi plus iota sin pi. Okay. So this is the, you can say, polar form of the question number 6. Now come for the 8th question. So question number 8, that is z is iota. So it can be written as देखिए z equals to iota, so this can be written as 0 plus iota into 1. So mode of z, that is real part का square plus imaginary part का square, so that is root of 1, that is 1. So इसको मैंने क्या assume कर लिया, r. Now tan inverse b upon a, that is b is 1 upon a is 0, so we get tan inverse infinity, and value of tan inverse infinity is pi by 2. Now देखिए iota, देखिए real part is 0 and imaginary part is positive, so since iota lies on y axis, okay, so you can assume that we consider in first quadrant. Okay, क्योंकि देखिए जो पाई बाई 2 वाली लाइन है, इसको आप ये वाली जो लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कंसीडर कर सकते हो और सेकंड क्वाड्रेंट में भी कंसीडर कर सकते हो. सो देन आर्गुमेंट इज tan इनवर्स मोड ऑफ b अपॉन a, दैट इज पाई बाई 2. नाउ पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस iota sin थीटा. व्हाट इज r? r इज 1 into cos पाई बाई 2 प्लस iota sin पाई बाई 2. So 1 into this one can be written as cos pi by 2 plus iota sin pi by 2. एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, रिमेंबर वन थिंग, दैट आपको इसे सोल्व नहीं करना है. क्यों? क्योंकि अगर आप इसको अब आगे पोलर फॉर्म को
पोलर फॉर्म हमेशा एंगल की फॉर्म में ही होगी, पोलर फॉर्म को आगे सोल्व नहीं करेंगे। अगर पोलर फॉर्म को मैं सोल्व करूंगा तो मुझे वापस ये ही मिल जाएगा। देखिए cos पाई बाई 2 दैट इज 0 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 दैट इज 1, सो वी गेट आयोटा। सो मुझे वापस यही मिल गया। सो ये हमारी पोलर फॉर्म नहीं है। पोलर फॉर्म मीन्स जो भी वैल्यू है, जो एंगल है, वो कोस और साइन की फॉर्म में ही होंगे। ओके, उन्हें सोल्व नहीं करना है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 5.2।